हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, चैप्टर है, टॉपिक है, आप नोट कर लेंगे इसको। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं यहाँ पे इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो नोट करेंगे इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक सीमेंट की कंपनी है, दो प्रकार की सीमेंट बनाती है। एक तो सफेद कलर की सीमेंट होती है, एक दूसरी ग्रे कलर की सीमेंट होती है। ठीक है, तो सफेद कलर की सीमेंट जो बेचती है उस पे उसको क्या होता है, फायदा होता है। कितने का? 8 रुपए का एक बैग पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो वो ग्रे सीमेंट बेचती है उसके हर एक बैग पे उसको 5 रुपए का नुकसान होता है। क्या होता है? 5 रुपए का नुकसान होता है, लॉस होता है। तो आपके पास दो पार्ट से यहाँ पे क्या बोला गया है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। एक महीने में जो कंपनी है वो 3000 बैग तो सफेद सीमेंट की और 5000 बैग बेचती है वो ग्रे सीमेंट की। तो बताइए एक महीने में उसका कितना लॉस या प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लॉस मतलब माइनस में होगा, है ना, वो नंबर माइनस में लेंगे। प्रॉफिट मतलब प्लस में होगा। नोट करेंगे इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया है तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। सफेद सीमेंट के एक बैग का प्रॉफिट कितना है? 8। ठीक है, एंड लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट बेचने पे एक बैग पे कितना लॉस होता है? 5। ठीक है, अब देखना, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन सेलिंग, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। सफेद सीमेंट बेचने पे कितना प्रॉफिट होगा? 3000 बैग हैं, एक बैग का प्रॉफिट 8 रुपए है, तो ये हो गया 24,000। ठीक है, लेकिन उन्होंने ग्रे बैग भी बेचे हैं तो उस पे लॉस हुआ उसको। लॉस ऑन सेलिंग
25,000 bags of ग्रे सीमेंट। ये क्या होगा, 5,000 बैग्स हैं और एक बैग 5 रुपए का है, 5 रुपए लॉस है, मतलब कितना हो गया 25,000, कितना लॉस हुआ। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है ना। चलिए अब देखिए, हमें एक चीज पता है यहाँ पे, सिंस जो प्रॉफिट है, अगर हम दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे, किस किस को, जो प्रॉफिट है और लॉस है, इसको 24,000 है, एक 25,000 है ना। लेफ्ट वाली डिजिट यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 5 बड़ा है, तो लॉस बड़ा है, यानी प्रॉफिट छोटा है, प्रॉफिट इज स्मॉलर देन लॉस। ठीक है, तो क्या हुआ, टोटल लॉस होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर his total therefore his total loss on selling the gray cement bags क्या हो जाएगा, जो लॉस है बड़ा है ना, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो, कितना होगा, ₹25,000 है, उसमें से ₹24,000 लेस करेंगे, ये आ जाएगा ₹1,000। इतने का लॉस बनाया उसने, तो आप लिखेंगे 10 he lost ₹1,000 on selling the white and grey सीमेंट बैग्स। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट बी। इसमें स्टेटेड है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400 बैग्स।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। इसमें बोला है कि अगर ग्रे सीमेंट के 6400 बैग बेचे गए हैं, तो ग्रे सीमेंट में तो लॉस होता है भाई, है ना। तो आपको ये बताना है कि सफेद सीमेंट के कितने बैग बेचे जाने चाहिए कि उसको ना ही तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। मतलब जो उसका लॉस ग्रे बैग बेच के हुआ है, तो आपको उतने पैसे, ठीक है, का प्रॉफिट करवाना है व्हाइट सीमेंट बैग बेच के। समझ में आ रहा है? चलिए नोट करेंगे इसको। अब मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड इज इक्वल टू एक्स। एक्स मान लेते हैं इसको, व्हाइट सीमेंट के बैग जो बेचे गए। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि लॉस उसको कितना हुआ। नाउ नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड, ये कितना होगा? 6400। इतने ग्रे सीमेंट के बैग बेचे गए। अब ग्रे सीमेंट पे तो लॉस होता है, लॉस ऑन सेलिंग 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स। कितना लॉस हुआ बच्चों? ये हुआ 6400 इंटू एक बैग पे 5 रुपए का नुकसान है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4 5 के 20, 2 बच के, 5 इंटू 6 30 और 2 32। तो ये 32,000 का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, फॉर नो लॉस नो प्रॉफिट, कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। लॉस जो हुआ है उसको प्रॉफिट के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉस 32,000 है। तो अब देखिए प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, सफेद सीमेंट के एक्स बैग अगर बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 32,000 का। तो ये कैसे होगा? एक सीमेंट के बैग पे कितना प्रॉफिट है? 8 रुपए का है, और टोटल हमें प्रॉफिट हुआ है 32,000 का होना चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 32,000 बटे 8। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 8 चौक 32। ये तो ये कितना आ गया? 4,000 बैग्स।
तो ठीक है, इस रूल में क्या है बच्चों, इस रूल में ये है कि अगर हम दो इंटीजर हैं, अलग अलग साइन के हैं, अगर उनको डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड देम एज होल नंबर्स। कैसे करते हैं हम? एज होल नंबर डिवाइड करते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं क्वोशेंट को। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ए एक इंटीजर जो पॉजिटिव है, बी इंटीजर है जो नेगेटिव है, और ए डिवाइडेड बाय बी करते हैं तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। अगर माइनस ए डिवाइडेड बाय प्लस बी करते हैं तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि भाई एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर है, और एक पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। मल्टीप्लाई में भी सेम होता है रूल। अगर पहला आपका नेगेटिव इंटीजर है, डिवाइड हो रहा है दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लाई में भी सेम चीज होती थी। फॉर एग्जांपल, एक पॉजिटिव इंटीजर है 12 और दूसरा नेगेटिव इंटीजर है -3, तो 12 को -3 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा? 4 आएगा, है ना, वो भी माइनस का। इस तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं बच्चों, नोट करेंगे इसको। ठीक है, दो इंटीजर देखिए, 12 और -3। अगर हम 12 और -3 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? -4। यानी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करो या नेगेटिव को पॉजिटिव से, दोनों ही केस में आपके आंसर नेगेटिव आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पे करने वाले हैं। -30 को 10 से भाग करके दिखाइए। एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 10 3 जा 30, तो -3 आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, 49 है, इसको -49 से डिवाइड करेंगे। पहले तो ये समझिए कि अगर दो सेम इंटीजर को, दो सेम न्यूमेरिक वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। ठीक है, तो 13 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? -2 प्लस 1 -1 आ गया। अब 13 को -1 से भाग करेंगे तो -13 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही इंटीजर आता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी हमने देखा है थोड़ा बहुत, उसको भी आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।